ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, इसके मतलब वो अमाउंट टोटल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पीयूष बच्चे बताइए क्या रूल बताए थे। क्या फिर से एक बार रिवीजन कर दें उसको कि समझ में आ गया। पीयूष यस सर, क्या बोले सर? समझ में आया था, उसको पढ़े थे आप। यस सर। रोहित यस सर, पढ़े थे। क्या समझ में आया था आपको रोहित? यस सर, आपके रूल बच्चे एक बार रिपीट कीजिए। सर, फर्स्ट रूल है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन द 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चार फॉर्मूला हम बताए थे बच्चे आप लोगों को, चार फॉर्मूला बताए थे बच्चे, फिर ध्यान से समझिएगा। क्या समझाए थे कि वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड लेस देन क्या है 25% है, यानी 1/4 से भी कम है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट रूल हम ये बताए थे, ठीक है। हेलो, ये समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे कि प्रॉफिट का कौन सा पार्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से का जो है सो 1/4 से भी कम हो, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या था कि 1/4 या 1/4 से ज्यादा लेकिन हाफ यानी 50% से क्या कम, तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट जितना आएगा उसका 1/3 पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा कंडीशन बताए थे कि जब 50% या 50% से क्या ज्यादा हो लेकिन 90% से कम हो, तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट का जो है सो आपको 2/3, टोटल प्रॉफिट का 2/3 क्या करेंगे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जब 90% से एक्सेस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, टोटल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय क्या वर्क सर्टिफाइड, यही बताए थे ना। तो ये क्वेश्चन को हम अब कहोगे सर हम कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, तो हम क्या समझाएं कि इसमें दो पॉइंट को फोकस करना है। किसको किसको? एक तो वर्क सर्टिफाइड को और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। अगर क्वेश्चन में है तो सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे इसको। ये कंडीशन आपको इनकम्प्लीट केसेस में है। प्लांट एट साइट के बारे में भी बताए थे कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। हाँ सर, जो उस दिन क्वेश्चन लिखा है प्लांट इश्यूड टू साइट ₹50,000, हाँ इसका आंसर आप भेजे नहीं। हम बोले थे कि फोटो इसकी भेज दीजिएगा। हाँ बताते हैं बच्चे कि कोई भी प्लांट, हम क्या समझाए थे कि कोई भी प्लांट होगा उसका क्लोजिंग वैल्यू, हम लोग ओपनिंग वैल्यू क्या करते हैं जब परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब क्लोजिंग वैल्यू होता है क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। लेकिन उस क्रेडिट में से चाहे वो रिटर्न का पार्ट हो, चाहे वो वेस्टेज का पार्ट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन का पार्ट हो, सभी को डिडक्ट करके जो रेस्ट अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे सीडी यानी क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे सभी को ये क्वेश्चन, एक सिंपल ऐसे प्रॉफिट ऐसे बीडी प्रॉफिट को फाइंड आउट नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन से आइटम को कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे कि क्रेडिट में दिखाएंगे। देखिए हाउ वुड यू शो
how would you show the following information in contract account in connection with material प्रीवियस क्लास में प्लांट के बारे में बताए थे बच्चे, अभी आपको मटेरियल के बारे में बता रहे हैं। इन कनेक्शन विथ मटेरियल लिखिए, परचेज ऑफ मटेरियल 50,000 सर इन कनेक्शन विथ के बाद इन कनेक्शन विथ मटेरियल सर अमाउंट कितना? तो लिख लिया परचेज ऑफ मटेरियल 50,000, फिर लिखिए मटेरियल इशूड फ्रॉम ए स्टोर, 20,000, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, सर मटेरियल issued from stores, material issued from stores, $20,000। नेक्स्ट क्या बताए थे? ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर मतलब क्या है यहाँ पर मटेरियल ट्रांसफर, क्योंकि कनेक्शन किसका है? मटेरियल का है। ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स 40,000, मटेरियल इन हैंड at the end of the year, material in hand at the end of the year, $15,000, material theft away 5,000, मटेरियल थिफ्ट मतलब चोरी कर लिया। मटेरियल शिफ्ट के बाद क्या बोले? AWAY, अमाउंट 5,000। हाँ अमाउंट 5,000। फिर लिखिए मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जिसको मटेरियल वेस्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल वेस्टेज। ये लिखिए 10,000। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 8,000, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज। सर मटेरियल बिकम एब्सोल्यूट, इसके बाद मटेरियल बिकम एब्सोल्यूट यूजलेस 10,000 है। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 8,000 was sold for rupees 10,000। 10,000 का मटेरियल था, सॉरी 8,000 का मटेरियल था, उसको हम क्या किए? 10,000 में बेच दिए। लास्ट मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, $2,000। ये क्वेश्चन है मटेरियल से रिलेटेड है। देखो बच्चे ध्यान से समझना है, एक तो ट्रांसफर टू और एक ट्रांसफर फ्रॉम। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल आ रहा है तो उसको हम डेबिट, जैसे परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं ना, उसी तरह से किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से अगर मटेरियल आता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? परचेज करके या परचेज समझ करके डेबिट करेंगे। तो मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम इज डेबिटेड, अब मटेरियल ट्रांसफर टू
इसका क्रेडिटेड। दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद कहता है कि मटेरियल कोई भी किसी भी कारण से, चाहे वो चोर चुरा के ले जाए, चाहे वो नष्ट हो जाए, चाहे वो हम रिटर्न कर दें, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटेड करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि मटेरियल जो कॉस्टिंग था 8000 और सोल्ड किए क्या, तो इसको 2000 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इट इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होगा तो फिर वो पीएल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। दैट्स ऑल। पीएल अकाउंट में क्या करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे शो हो जाएगा ना, जब इसका डेबिट तो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ, अगर मान लो मटेरियल 8000 का है और 5000 में क्या किया, उसको बेच दिया, तो इसमें तो 3000 रुपया क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस क्या कर देंगे, क्रेडिटेड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिटेड तो पीएल अकाउंट में डेबिटेड। चलिए बनाइए सही बच्चे, बन जाएगा। सिर्फ आपको शो करना है, दिखाना है। सही बच्चे, इसको बनाइए। समझ में आया जी? कोई ऐसा पॉइंट जो बच्चे आप लोग को नहीं समझ में आया, पूछना चाह रहे हो, पूछिए। हाँ, प्रीवियस क्लास में हम आपको प्लांट से रिलेटेड कुछ 3-4 आइटम को समझाए थे। क्योंकि देखो, जब तक जैसे कैसे कहते हैं, अकाउंटिंग में बेसिक टर्म अगर समझ जाएंगे, ठीक है, जर्नल समझेंगे तब ना लेजर समझेंगे जी। तो वही चीज यहाँ पर एक तरह से ये कॉस्टिंग का क्या, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का क्या हो गया, ये बेस हो गया। जब तक इस एडजस्टमेंट को नहीं समझेंगे तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बना सकते। हो सकता है 2 आइटम दे दे, उसमें अटैच कर दे, तो पता रहेगा तब ना आप उसको बनाओगे जी बच्चे। और सभी कुछ जो भी है आप लोग को स्टडी मटेरियल में मिलेगा, डोंट वरी। बनाइए जल्दी से बच्चे। उत्सव बनाइए, उत्सव राजा। सर बना रहे हैं। कि हम बनाते बोर्ड पर, जितना हम समझाएं अगर समझ में आ जाएगा, आ गया होगा बच्चे, तो आप लोग बना लोगे। नहीं तो मुझे बताओ। यस पीयूष, पीयूष आपका आवाज खुद से आप म्यूट किए हो। सर हाँ बोलिए। सर परचेस मटेरियल का अमाउंट कितना है? किसका? परचेस मटेरियल का। परचेज मटेरियल का कितना अमाउंट है जी? 50,000। आपको करना क्या है, देखिए, यहां ऊपर में लिख देना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। इसमें तो कुछ फॉर वैल्यूइंग तो लिखना नहीं है। सिंपल आपको हम क्या बताएं कि ये बताए हैं कि सिर्फ आपको शो करना है कि कौन आइटम डेबिट होगा और कौन आइटम क्रेडिट होगा, ठीक है ना। बना सही बच्चे? नहीं बना सर। नहीं बना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, स्टार्टिंग से बोलो सर। हाँ सर, ये मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोरेज, इसको बेचे है ना? हाँ, क्या था बच्चे, मटेरियल इशूड। इशू में जैसे परचेज का काम करते हैं ना, उसी तरह से ये इशू भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू, और यहाँ पर बाय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लगा हुआ है। तो आपको पता होनी चाहिए जहां पर भी अकाउंट होता है बच्चे। अब आ जा रहा है मेरा क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल पहला पॉइंट क्या था, देखो, फर्स्ट था परचेज ऑफ मटेरियल। तो निश्चित रूप से आपका क्या लिखोगे यहाँ पर, परचेज ऑफ डेबिट।
परचेज ऑफ मटेरियल कितना अमाउंट है? 50,000. 50,000। और बोलो। To machinery issued rupees 20,000 debit. मटेरियल इशूड, हाँ, फ्रॉम स्टोर। देखो स्टोर से लाए हैं, इशू कहाँ से हुआ? स्टोर से। स्टोर से आया या परचेज तो भी आता ही है, और इशू किए तो भी क्या ध्यान रखना है कि स्टोर से इशू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मटेरियल इशूड फ्रॉम, जो लैंग्वेज है वही लिखिएगा, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। कितना अमाउंट है? 20,000। बोलो। ट्रांसफर फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब आया है ना, तो यहाँ पर लिखिए जाएगा तो इधर किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर टू करेंगे, किधर करेंगे, तो क्या हो गया? लैंग्वेज क्या था? मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। कितना अमाउंट है? 40,000। ओके, नेक्स्ट मटेरियल इन हैंड, तो सिंपल है, इसको बच गया। मटेरियल इन हैंड कितना है? 15,000। और बोलो। मटेरियल थे, हालांकि इसको एक ही बार अगर लिखोगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल सोल्ड या आपका कितना मटेरियल थी लिखा हुआ है ना, तो तीनों चीज तो एक ही चीज हो गया। अच्छा, प्रॉफिट भी हुआ था ना, मटेरियल सोल्ड कितना? Sir. हाँ, Material in hand at the end of the year rupees 15,000 या 16,000? ऊपर वाला क्रेडिट साइड। हाँ, 15,000 लिखवाए हैं। ओके सर। मटेरियल सोल्ड, सोल्ड कितना में कहते हैं? सेलिंग प्राइस। मटेरियल सोल्ड कितना बेचे थे? 10,000. ठीक है, आगे बताओ। To away, हाँ, नहीं, to loss by fire rupees 2,000. मटेरियल, हाँ, एक चीज और है कि इसको पीएल अकाउंट हेडिंग करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ पीएल कर दो तो उसका डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको तीनों पॉइंट को एक साथ लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या हो गया? मटेरियल है ना, कितना है? 5,000। उसके बाद और बोलो, लॉस वाला फाइव भी था, मटेरियल वेस्टेज भी था, मटेरियल वेस्टेज 10,000। उसके बाद लॉस बाय फायर था ना, या मटेरियल लॉस बाय फायर? मटेरियल लॉस बाय, सर हाँ, सर लॉस, जैसे लॉस होता है तब तो ये डेबिट साइड जाएगा ना। इसका डेबिट थोड़ा होगा, पीएल का डेबिट में। ओ, तो इसका क्रेडिट होगा तब ना उसमें पीएल होगा। जब इसका पीएल में पीएल, इसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो जब इसका क्रेडिट तो उसका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये कितना है? 2,000 है जी, तो सबको ऐड कर दो, 17,000 हो गया। एक पॉइंट और हम लोग छोड़ रहे हैं, प्रॉफिट जो हुआ है, जो बेचने से 10,000 का 8,000 का सामान था, 10,000 बेचे ना, तो एक बार सेलिंग प्राइस दिखाएंगे। सेलिंग प्राइस क्रेडिट पे दे दो, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, हाँ, तो इसमें भी पीएल अकाउंट लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितना? 2,000 ना। देखिए बच्चे, नहीं समझ में आया? डेबिट साइड, इसका लॉस है। अभिजीत कुछ बोल रहे हैं आप बच्चे? यस सर, अभी लॉस लिख रहे हैं क्रेडिट साइड, और जो परचेस है वो डेबिट साइड, ये सोल्ड कर देती है क्रेडिट साइड। हाँ, तो कैसे होगा सर? सही है, तो अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो परचेज किया, जो सेल किए, ठीक है,
परचेज एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कॉन्ट्रैक्ट में इसको सीधा का सीधा, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस की बात है, जो एक ही बार में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट हो जाता है, तो उसको तो डायरेक्टली आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे ना। जैसे मटेरियल हम परचेज किए, अब ये कहोगे सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो एक कॉन्ट्रैक्टर अपने सुविधा के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो एस्टिमेटेड डेटा है। ये क्या है बताओ? एस्टिमेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बच्चे? एस्टिमेटेड। जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो वो तो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई मेरा ये लॉस हो गया, इट मींस पीएल में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चलिए Yes sir, clear. एक रिलेटेड क्वेश्चन और लिखवाते हैं, नोट करो। मटेरियल से ही है, ये खुद से बनाओगे, हमको नहीं बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे बच्चे आप लोग। जब नहीं होगा तो फिर हम बता ही देंगे। सर बैलेंस नहीं होगा सर ये वाला? नहीं बच्चे अभी नहीं, ये तो कुछ सर्टेन आइटम के बारे में बताए हम आपको ना। तो मटेरियल से रिलेटेड अगर इस तरह का आइटम रहेगा तो इसको डेबिट क्रेडिट इस तरह से करेंगे। चलिए लिखिए, हाउ वुड यू प्रेजेंट the following particulars how would you present the following particulars in contract account in connection with materials? फनी सर क्या बार हाउ डू यू प्रेजेंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स के बाद? In contract account in connection with materials. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हो गया? नोट कर लिए आशुतोष? यस सर, हो गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, परचेज ऑफ मटेरियल्स। नोट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, तब हम आगे बोलेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल रुपीज लिखिए 80,000, 80,000। दूसरा लिखिए लॉस ऑफ मटेरियल, सॉरी इशू ऑफ मटेरियल, issue of material from godown, issue of material from godown 35,000, issue of material from godown 35,000। नोट कर लिए? Yes sir. Material transfer from other contract 15,000। material transferred to other contract, material transferred to other contact 10,000, material transferred to other contract 10,000। material in hand, material in hand at the end of the year, material in hand at the end of the year 5,000।
मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर, मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर 8000, मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर 8000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स सर क्रेडिटर का अमाउंट कितना बोले? 8000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 2000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 2000, मटेरियल थीफ्ट अवे 5 कितना था, मटेरियल थीफ्ट अवे 2000, ऊपर वाला डिजिट कितना लिखवाए थे 2000 ना, ये 5000 लिखिए, मटेरियल थीफ्ट अवे 5000, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर 6000, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर 6000, मटेरियल become absolutely, material become absolutely useless 4000, और लिखिए मटेरियल कॉस्टिंग ₹10,000, material costing ₹10,000 was sold for ₹8,500, कितना आइटम हुआ, 11 आइटम है मटेरियल से रिलेटेड। ऐसा तो नहीं है कोई आइटम जो नहीं समझ में आया होगा। चलिए इसको पोस्ट कीजिए, दिखाइए मुझे जो कि डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके बच्चे। बना रहे सही बच्चे क्वेश्चन? यस सर, रुकिए सर, यस सर हो गया। ओके बनाइए। डस्टर लाइए तो डस्टर नीचे में दीपक से बोलिए ना, डस्टर नहीं है जी। क्या आशुतोष? यस सर बोलिए। बन रहा है? बना, यस सर बना रहा। देखिए बच्चे, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में जो है सो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है। हाँ,
सर लास्ट का चौथा नंबर पॉइंट बोलिए फिर से। मटेरियल गिफ्ट ₹5000। मटेरियल गिफ्ट, मटेरियल 4th पॉइंट में है अभिजीत, थैंक यू। 4th पॉइंट क्या था? सर लास्ट से 4 पॉइंट, लास्ट से 4 पॉइंट। ऐसे बोलिएगा ना बच्चे, वो थेफ्ट वाला है। हाँ ठीक तो है, मटेरियल थेफ्ट हो गया अभी तो। ओके थेफ्ट है, हो गया हाँ। सर कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करें, बताएं सभी बच्चे को। नो सर, बनाने अच्छा बनो। सर, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बैलेंस क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन? इसमें क्योंकि इसमें भी तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है। नई बात, फिर से क्वेश्चन पूछिए। सर बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग बैलेंस क्यों नहीं करते हैं दोनों साइड? आपका पहला स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन में बताए हैं? सिर्फ उसको पुट करना है। यहाँ पर कहाँ लिखे कि प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा बच्चे, कंप्लीट डेटा रहेगा तब ना। यहाँ तो हम ये पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें इस आइटम को, इस पर्टिकुलर आइटम को किस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? बस हम तो ये इतना ही। पूछ रहे हैं। आगे आइए ना, आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उस बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए ये छोटा तो होना, समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ये ना बड़ा बनेगा जी। और बच्चे आप लोग जल्द से जल्द क्लास आइए, अब तो एग्जाम का भी डेट आ गया। नहीं ओके, अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्लांट वाला, तो समझ चुके हैं। सर एक डाउट था, बोलिए। जो क्रेडिटर को रिटर्न किए हम लोग गुड, हाँ वो तो क्रेडिट साइड जाएगा ना, यस, या फिर परचेज से माइनस? नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट में दिखाएंगे उसको। ओके सर, क्रेडिट ठीक है। लिखिए तो इस पर डेफिनेशन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमित टूक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमित टूक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन, Amit took a contract on 30th September 2006. The books are closed. The books are closed. सर फिर से बोलिएगा। The books are closed on 31st March every year. सर कॉन्ट्रैक्ट के बाद On 30 September यानी 30th September 2006. The books are closed on, the books are closed on, the books are closed on
31st March every year. On 1st December, on 1st December 2006, a plant was purchased. A plant was purchased for rupees 27,500. For rupees 27,500 and rupees 2,500 and rupees 2,500 and rupees 2,500 were spent on its installation. Were spent on its installation. समझ में आया कि 27,500 का वो प्लांट परचेज किया और उसमें 2,500 रुपया उसको खर्च लग गया, तो इसका मतलब प्लांट कितना हुआ? 30,000 का ना। On 31st March 2000, on 31st March 2007, on 31st March 2007, one portion of the plant, the cost of which was rupees 3,000, were sold for rupees 2,500. मतलब 3,000 का प्लांट जो है उसको 2,500 में बेचा जा रहा है, एक पोर्शन 31st March 2007 को। On the same date, a part of the plant costing rupees 750 was returned to a store. Plant costing rupees, full stop के बाद, plant costing rupees 1,000 was stolen. मतलब चुरा लिया। Plant costing rupees 1,000 was stolen. STOLEN.
So plant in contract account, so plant in contract account, if depreciation is charged, %10, what would have been the difference in the depreciation? What would have been the difference if the depreciation were at 10% per annum? पर annum। बच्चे ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, सभी बच्चे को दिखाना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट जाएगा प्लांट से रिलेटेड, चाहे वो रिटर्न से हो, चाहे वेस्टेज से हो, या चाहे क्या हो, परचेज से हो, जो भी हो। यानी डिफरेंस लास्ट में यही देखना है, दो कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% और दूसरा क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको कोशिश करके रखोगे, बना करके रखोगे, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम आप लोगों को क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो बच्चे। दैट्स ऑल। ओके।